उत्तर भारत के एक सुनसान इलाके में एक छोटा सा गांव था जहां रात कभी खत्म नहीं होती। यह गांव न तो किसी सरकारी नक्शे में ठीक से दर्ज था और न ही कोई बाहरी आदमी यहां रुकना चाहता था। इस गांव का नाम था पिपरोली। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ की हवा बदल जाती थी। इस गांव का एक अजीब नियम था, शाम के 6 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। चलो अपने अपने घर, शाम के 6 बजने वाले हैं। और किसी का नाम नहीं पुकारेगा। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पत्थरों से बना कुआं था। कहा जाता है यह कुआं सूखा है, लेकिन रात के समय इसमें से किसी की सांसों की आवाजें और फुसफुसाने की आवाजें आती है। एक दिन शहर से एक सरकारी कर्मचारी आया, रमेश। उसे जमीन की नाप खोज का काम सौंपा गया था और उसी सिलसिले में वह पिरोली पहुंचा। गांव वालों ने उसे रुकने से मना किया। साहब, यहाँ मत रुकिए। अरे नहीं, ये सब अंधविश्वास है। शाम होते होते पूरा गांव अचानक बंद हो गया। दरवाजे, खिड़कियां और मंदिर भी सब बंद हो गए। रमेश बाहर खड़ा रह गया। और तभी उसने देखा कि कुएं के पास एक हल्की सी परछाई हिल रही है। पहले उसे लगा शायद कोई औरत खड़ी है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसके लंबे काले बाल चेहरे को ढके हुए थे और उसकी सफेद साड़ी बिना हवा के हिल रही थी। रमेश डर के मारे पीछे हटा और अपने घर की तरफ भागने लगा। उसी रात रमेश ने अपने कमरे में किसी की चलने की आवाजें सुनाई दी। दरवाजा अपने आप खुला। फर्श पर गीले पैरों के निशान बने और वे उसके बिस्तर तक आकर रुक गए। जब रमेश आईने के सामने पहुंचा तो आईने में उसके पीछे एक औरत की धुंधली परछाई दिखी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। अगली सुबह गांव वालों ने बताया, रमेश, आज से 20 साल पहले इसी गांव की एक लड़की थी, सीमा। इसी गांव की एक लड़की सीमा ने गांव के मुखिया के अपराधों के खिलाफ आवाज उठाई थी। चुप रहे! औरत होकर सवाल पूछती है। आज इसे सबक सिखाना पड़ेगा ताकि फिर कोई आवाज उठाने की हिम्मत न करे। रात के अंधेरे में उसे जिंदा इसी कुएं में फेंक दिया गया था। मरते समय सीमा ने बद्दुआ दी थी, जो मेरा नाम लेगा मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। उस रात पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। कुत्ते अचानक गायब हो गए। कुएं का पानी अपने आप उबलने लगा। पेड़ झुकने लगे और लोग अंधेरे में भागने लगे। जब सुबह सूरज निकला तो पूरा गांव खाली था। घर खुले थे, चूल्हों पर खाना रखा था, लेकिन एक भी इंसान मौजूद नहीं था और रमेश भी गायब था। सिर्फ कुएं के किनारे उसकी घड़ी पड़ी मिली। आज भी पिपरोली गांव मौजूद है, दिन में शांत, लेकिन रात को वहां जाने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं आता। कहते हैं अगर आप वहां रात में किसी का नाम ले लें तो कुएं से एक धीमी आवाज आती है, अब तुम्हारी बारी है।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं आपको अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं आपको नई स्टोरी में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।